अला रसूल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इवेंट जैतून के ऊपर, बिस्मिल्लाह, इतना बड़ा इवेंट, ये सारे प्रोडक्ट्स अब ऑलिव के हैं और आल पाकिस्तान के ऑलिव लवर, ऑलिव ग्रोवर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अपने। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर साहब मुख्तार रहमान साहब जब यहाँ तैनात थे तो डीसी साहब सलाम मरवत तारिक सलाम मरवत साहब ने डोनेशन की 33 लाख की। अल्लाह के फजल से 4 यूनियन कौंसिल में इनकी ज़ेर सरपरस्ती हमने कलमकारी की, जो आज अल्लाह के फजल से फल दे रही है। अरे भाई, हमारे यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका ज़िले हज़ारे में, कि जितने कहूँ हैं 6 जोन है हमारे। खानपुर है, ये ऊपर ये नाड़ा सतोड़ा है, और ये दमतोड़ है, इसके मज़ाफ़ात हैं, ये दिसाल है, मुहार है, सिरपन्ना है, अजीज़ बंग है, और ये सामने माशाअल्लाह बांडा जात हैं, और ये पीछे काकूल है इसके, और शेरवान है, और आगे कलंदराबाद है, और बल्कि कोहिस्तान तक ये बेल्ट जाता है, ये जैतून जाता है। तो मेरी जी, आप डायरेक्टर रह चुके हैं एग्रीकल्चर एबटवार में, तो आज जैतून का ये जो मेला यहाँ पे लगा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और आज के इस मेले के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। इस तरह है कि मैंने तो अभी तफसीली बात की, ये चूँकि इस खत्े को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिया है और इसमें बहुत ज़्यादा इस्तिताअत है कि ये खत्ता हज़ारा डिवीज़न जो है ये जैतून की वैली बन जाए, खुसूसन एबटाबाद, और यहाँ सिर्फ पैदा ना हो बल्कि एक्सपोर्ट हो, ज़रिया आमदन भी हो और रोज़गार के ज़रिए भी हो। मैं 2021 में जब इधर आया तो एक सर्वे मैंने किया, मकामी जो ज़िम्मेदार हैं, तो सिर्फ एबटाबाद में 2.5 करोड़ से ज़्यादा कऊ के पौधे हैं। ये लोग उसको कऊ कहते हैं, मतलब वो दरख्त जो कि मैच्योर हैं, पक्के बड़े पौधे हैं, और उसको लोग सिर्फ दरानती में, कुलाड़ी में और छतों पे इस्तेमाल करते थे काट के। अफादियत का पता नहीं था। चूँकि हमने कैंपेन चलाई, फिर डीसी साहब से हमने प्रोजेक्ट लिया, जिस तरह साहब सुल्तान साहब ने कहा, और 4 यूनियन कौंसिल हमने सेलेक्ट किए, ये जो है दमतोड़ साइड पे, और 50,000 का हमें टारगेट दिया था इसका कलमों का, हमने 54,000 लगाए, और वो इतना उसकी पॉपुलरिटी हो गई कि सारे आवाम बेदार भी हुए। वो जो कऊ का गैर कानूनी कटिंग था, ये चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ होती है, वो भी रुक गई, और वो जो हमने लगाए थे, जिस तरह इन्होंने कहा, उसकी जो है फ्रूट भी शुरू हो गई। पहले इसमें एक मसला था कि अगर फ्रूट हो तो उससे तेल किस तरह निकाले, वो मसला भी हज़ारा डिवीज़न में हल है, क्योंकि हज़ारा रिसर्च स्टेशन में एक एक्सट्रैक्टर मशीन आया है, वो ज़िम्मेदार उसको उनका मामूली ख़र्चा दे के वो तेल निकाल सकता है। और इस तरह दूसरा जो है हज़ारा टी रिसर्च सेंटर है छिनख्यारी में, तो ये एक पौधा अंदाजे के मुताबिक अगर अच्छी उसकी सेहत हो 25 किलो हमें जैतून के बीज देते हैं, और 25 किलो से हम 4-5 किलो जैतून का तेल निकाल सकते हैं। 1 किलो 5 से 6 हज़ार तक। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे इस इलाके में। अल्लाह करे कि पूरे हज़ारा डिवीज़न में जो कमिश्नर साहब है, डीसी साहिबान है, वो इस तरफ तवज्जो दो, जो सियासी MNA MP है, जो उसकी तरफ तवज्जो दे और इसको फ़रोग़ मिले। हम बुनियादी स्टेज पे हैं। अभी जैतून का तेल हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। पहले बात यह है कि हम अपने रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरत पूरा करें। जो अरबों डॉलर हम ज़ाया कर रहे हैं बाहर, वो हम खुद कफील हों, उसके बाद ये फिर इफ़ेक्ट करेगा। उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरत है मुल्क की। बहुत बहुत ये सदका जारी है। अल्लाह ताला ने जैतून का कुरान में बार बार जिक्र फरमाया है। इसका सिर्फ तेल नहीं है, और बहुत से प्रोडक्ट्स है, स्टॉलों में आप देख सकते हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी है। तो ये हमारे जो हमें ये इल्म मिला, हम आगे दूसरों को पहुँचाएँ, हम ज़िम्मेदारों तक, ताकि सब इससे मुस्तफ़ीद हो।
چتا سولتر دم رسول اللہ